जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अली इजाज़ हूँ। नाज़रीन, जब से तोशाखाना का रिकॉर्ड जो है ये पब्लिक हुआ है, तब से लेके अभी तक जो जितना भी टाइम गुजरा है, इसमें मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जितनी जमातें हैं वो इसी सोच में हैं कि अब नेक्स्ट जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो हमने प्रोपेगेंडा करना है या हमने कोई बयानिया बनाना है तो वो किस तरह बनाना है। क्योंकि उसकी मेन रीज़न ये है, उसकी मेन वजह ये है कि जिस तरह पहले हमें सुनने को मिलता रहा कि मरियम नवाज साहिबा और जो दूसरे जितने भी लोग हैं पीडीएम के, वो जिस तरह से कहते थे कि घड़ी चोर और तोशाखाना से घड़ी चुरा ली और थोड़े पैसे दे के तोशाखाना में से और इतनी महंगी घड़ी जो थी वो चोरी करवा ली। और उसके बाद जब से इसका सारा क्रेडिट जाता है शहीद अरशद शरीफ साहब को, और उसके बाद जो है जी एडवोकेट हैं अजहर सदीक साहब, जिन्होंने लाहौर हाईकोर्ट के अंदर ये पिटीशन दायर की थी कि 1947 से लेकर अभी तक जितने भी तोशाखाना में जितने भी तहाइफ दिए गए हैं सरबराहाना मुमलिकत को, उसका रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक किया जाए और जिसने जो जो कुछ तोशाखाना में से निकलवाया है उसको पब्लिक किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट के बहुत ही सुपर और बहुत ही काबिल तरीन जज है, मैं इसको उनको यही कहूंगा, जस्टिस आसिम हफीज साहब, जिन्होंने ये फैसला किया और बड़ों बड़ों को उन्होंने गर्दन से दबोच लिया है और उनका एक जरा सा भी उन्होंने प्रेशर नहीं लिया। और जितना भी उन्होंने जो डाटा था 2002 से लेके 2023 तक उसको पब्लिक किया है और उसको शाया करने का हुक्म दिया है जस्टिस आसिम हफीज साहब ने। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि ये जिस तरह मरियम नवाज साहिबा कहती रही हैं कि घड़ी चोर अपने जलसों के अंदर, अपने जितने भी कन्वेंशन हो रहे हैं, इनके पार्टी के कन्वेंशन हो रहे हैं, इसमें भी ये कहती रही हैं कि घड़ी चोर ने घड़ी चोरी ये कर लिया वो कर लिया। मरियम औरंगजेब साहबा के बारे में आपको बताता हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब और उनके बेटे हुसैन नवाज साहब। सबसे पहले मैं आपको मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में बताता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब 2008 में उन्होंने तोशाखाना में से मर्सिडीज कार जो थी ये 6,36,000 रुपए में तोशाखाना में से निकलवाई। 6 लाख में कौन सी गाड़ी आती है जो एक, ये तो मर्सिडीज है, तो 6 लाख में तो कोई आम सिंपल सी भी गाड़ी नहीं आती। और इन्होंने मर्सिडीज गाड़ी जो थी तोशाखाना में से निकलवा ली थी। और ये बात याद रखिएगा कि 2008 में मियां नवाज शरीफ साहब ना तो वजीर आजम थे और ना वजीर आला थे और इनके पास ये कोई सरकारी ओहदा नहीं था, और फिर भी इन्होंने जो थी वो मर्सिडीज गाड़ी तोशाखाना में से निकलवा ली। और उसके बाद आसफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्होंने भी तोशाखाना में से इसी तरह गाड़ियां निकलवाई। और ये खिलाफे कानून है कि आप तोशाखाना में से कोई भी गाड़ी नहीं निकलवा सकते। और दूसरी चीजें जितनी भी हैं इसको उसकी पेमेंट वगैरह जो भी उसका हिसाब किताब होता है वो उसको परसेंटेज के हिसाब से वहां पे करके कोई भी चीज अपने पास रखी जा सकती है। शहबाज शरीफ साहब ने तोशाखाना में से शहद की बोतलें और इसके अलावा बोठान हर्बल चाय और इसके अलावा जाम जो है ये मुफ्त में ले उड़े हैं शहबाज शरीफ साहब। ये आप याद रखिए कि ये हमारे मुल्क के वजीर आजम साहब हैं और पंजाब के अंदर इन्होंने 10 साल तक लगातार हुकूमत किया पंजाब के अंदर। उसके बाद हुसैन नवाज साहब ने 2017 में रोलेक्स घड़ी का डिब्बा लिया और उसमें जो थी मुकम्मल उसकी पैकिंग थी, ये 1,86,000 में इन्होंने लिया, जिसकी टोटल मालियत थी 9,40,000 रुपया। हुसैन नवाज साहब वो हैं जो कहते हैं कि मेरे ऊपर तो पाकिस्तान का कानून ही नाफिज नहीं होता, मैं तो बरतानवी शहरी हूं तो मेरे ऊपर तो पाकिस्तान का कोई कानून ही नहीं अप्लाई होता। और ये इनके काम चेक कर लीजिए कि तोशाखाना को ऐसे लूटा है दोनों हाथों से कि जैसे कोई फ्री यहाँ पे चीजें बट रही हैं। और ख्वाजा आसफ साहब जो थे, घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के का जिस तरह उन्होंने ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया, तो अब जब उनके बारे में ये डाटा मेरे पास सामने मेरे मौजूद है कि उन्होंने शोपीस तक वहां पे तोशाखाना में नहीं छोड़ा, बेडशीटें तक वो लेके चले गए हैं। और यहाँ पे जो मेरे पास फैक्ट्स मौजूद हैं इसमें ये बताया जा रहा है कि ख्वाजा आसफ साहब जो हैं इन्होंने तोशाखाना में से बेडशीट में कोई जो छोटा सा शो पीस होता है वो बेडशीट के अंदर लपेट के वो निकल लिए। भाई यार, ये सरकारी खजाना है, ये पाकिस्तान की अवाम जो है इतनी गरीब अवाम है पाकिस्तान की, और उनके हक के ऊपर आप डाका मार रहे हैं और आप इस तरह से इनको निकाल रहे हैं। इसहाक डार साहब के बारे में कीमती कलीन सिर्फ 400 रुपए में लेके निकल लिए यार, 400 रुपए में कीमती कालीन। हमारे यहाँ पे जितने भी कलीन वगैरह हमारे जो पश्तून भाई जो पठान हमारे यहाँ पे सेल करते हैं, आप सबको पता है वो मशीनी कलीन होते हैं,
और उसकी कीमत जो है वो 5-7 हज़ार से ज्यादा नहीं होती। लेकिन जो इस तरह किसी को मुल्क के तौर पर, किसी रियासत के तौर पर किसी को गिफ्ट किया जाता है, तो ये बहुत नायाब किस्म के कलीन होते हैं और ये हाथों से इनके ऊपर काम किया होता है और इसके ऊपर बहुत जबरदस्त किस्म की पेंटिंग्स होती हैं बनाई, और ये काफी ज्यादा महंगे होते हैं ये। तो ये 400 रुपए में सिर्फ ये कलीन लेके इसहाक डार साहब, पाकिस्तान के जो अभी के वजीर खजाना साहब हैं, ये निकल लिए। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को 1 दिसंबर 2014 को 3 किताबों का तोहफा मिला और जिसे उन्होंने घर ले जाने से इनकार कर दिया। किताबों से इनका क्या काम भाई? इनके काम की चीजें जो थी इन्होंने ले ली, रॉयल एक्सी घड़ियां, मर्सिडीज गाड़ियां और इस तरह की इनके मतलब की चीजें होती हैं। ये किताबों के साथ इन्होंने क्या करना जी? कैप्टन सफदर साहब जो हैं ये 100 पैकेट्स लक्स साबन के जो हैं ये घर पे लेके निकल लिए भाई। चेयरमैन नैब जो मौजूदा हैं इस वक्त, ये जो इमरान खान साहब की घड़ी की जो तहकीक कर रहे हैं और जो उनको आते सार उन्होंने नोटिस भेज दिया इमरान खान साहब को, तो वो खुद 10% के ऊपर रकम वहां पे करके तोशाखाना में, तो वो भी घड़ी लेके, वो भी चेयरमैन नैब जो है उन्होंने भी वहां से घड़ी ले ली। ख्वाजा आसिफ साहब ने मुख्तलिफ कीमती घड़ियां, हीरे की अंगूठियां, कीमती पेन, कलीन, कफ लिंक्स, कीमती तस्बीह, शतरंज बोर्ड समेत कई जो अशिया हैं वो तोशाखाना में से हासिल की। और सबसे ज्यादा रौला भी इन्हीं लोगों ने डाला हुआ था कि इमरान खान साहब ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया, इमरान खान ने तोशाखाना को दोनों हाथों से लूट लिया। और मरियम औरंगजेब साहब, जो मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं, जो कहती हैं कि आप रोएं, चीखें या पिटें, ये इनका बहुत ही मशहूर मरूफ इनका ये जुमला है। तो इन्होंने भी अपने लिए एक घड़ी जो है वहां से निकलवा ली तोशाखाना में से, और इनकी जो वालदा मोहतरमा है उन्होंने भी 2 घड़ियां जो हैं वो तोशाखाना में से निकलवा ली हैं। तो मुझे अब ये समझ नहीं आ रही कि ये अब टीवी के ऊपर बैठ के अब कौन सा बयानिया बनाएंगे, क्योंकि अभी तो सब पब्लिक को समझ आ चुकी है कि किस तरह से इन्होंने तोशाखाना के ऊपर हाथ साफ किया। शाहिद खान अब्बासी साहब जो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो खुद टीवी के ऊपर बैठ के इतराफ कर लिया कि हमने ली है, मेरे बेटों ने ली हैं। तो अगर आप खुद इस तरह से गिल्टी हैं और आपको नहीं, आप सबको ये भी पता है कि हम लोगों ने क्या किया है पाकिस्तान के तोशाखाना में, पाकिस्तान के खजाने के साथ, तो आप किसी एक शख्स के खिलाफ बयानिया बना के आप उसको सड़कों के ऊपर जो है वो उसी बयानिया को लेकर चल रहे हैं जी कि घड़ी चोर, पता नहीं क्या घड़ी चोर आपने कह के पता नहीं किस तरह का ये माहौल बना दिया पाकिस्तान के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।